नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम समान अध्ययन के हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर्स को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुख्य 50 प्रश्नों का आज इस सीरीज में डिस्कशन कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है मिशन इंद्रधनुष। ऑप्शन देखेंगे, कृषि से, पशुपालन से, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से और झींगा उत्पादन से। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? ऑप्शन है अक्टूबर 2019, 15 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2020 और 5 अक्टूबर 2018। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2019 में शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ अक्टूबर 2019 में, तो उसी में यह जो है कि प्रस्ताव पेश किया गया और पारित भी की गई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपये कब जो है कि जारी किया? ऑप्शन 2010, 2012, 2013 और 2009। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में जो है कि मुद्रा, भारतीय मुद्रा का जो है कि प्रतीक रू जो है कि शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रू का जो है कि निर्माण किसने किया? तो ये रुपए का जो चिन्ह है भारतीय मुद्रा के, उसको किसने जो है कि इसका निर्माण किसने किया? ऑप्शन है मोंटेक सिंह अहलुवालिया, डी उदय कुमार, मनमोहन सिंह और उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी उदय कुमार। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई। ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन है 15 अगस्त 2021, 12 मार्च 2021, 4 मार्च 2021 और 17 मई 2021। तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 2021 से ही शुरू की गई। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया उद्देश्य 2020-21 3 जून को जारी हुआ। इस सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है असम, सिक्किम, गुजरात और केरल। तो सतत विकास के लक्ष्य इंडिया उद्देश्य में जो है कि कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। शीर्ष पर जो है कि केरल रहा। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41%। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब से स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021, 4 जुलाई 2021, 1 जनवरी 2021 और 1 जून 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जून 2021 से जो है कि सभी स्वर्ण आभूषणों पर, सोने के गहनों पर जो है कि हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब जो है कि किसने हासिल किया? ऑप्शन है मोटेयो बेरेटनी, निकोला मैक्टिक, नोवाक जोकोविच और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में जो है कि आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया है 31 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, इथोपिया, सूडान और बांग्लादेश। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन अगस्त 2021 में जो है कि बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है 15.03 अरब, 14.56 अरब, 13.92 अरब SDR और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सितंबर जो है कि 2021 में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच 2+2 संपन्न हुई? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और भारत, दो देशों के बीच 2+2 संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने US ओपन ग्रैंड स्लैम 2021 पुरुष खिताब जीता? ऑप्शन है जोकोविक, डेनिल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया? ऑप्शन है 16 सितंबर 2021, 17 सितंबर 2021, 19 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर 2021 को जो है कि भारत में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के शहरों में PM 2.5 की सांद्रता की वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है परिवहन क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, परिवार क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक जो है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण देश के GDP का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ऑप्शन है 10%, 15%, 20% और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है रमेश मेहता, BC पटनायक, आलोक सहाय और RCP सिंह। तो भारतीय इस्पात संघ के जो है कि महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक सहाय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन देखेंगे अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन है साक्षी मलिक, PV सिंधु, साइना नेहवाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PV सिंधु। PV सिंधु व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 बार जो है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीती हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा हुई है? ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिति 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है पेरिस, बीजिंग, न्यूयॉर्क और लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेक्सपो 2022 का आयोजन किस जो है कि शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है वाराणसी, पुणे, गांधीनगर और पणजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में उसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति की वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है आनंद राधाकृष्णन, साइरस पूनावाला और कलराज मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइरस पूनावाला। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? ऑप्शन है स्पाइस जेट, तेजस, AN-32, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों AN-32। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू टाइबेट एंड चाइना के लेखक हैं?
ऑप्शन है अवतार सिंह भसीन, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है ई पैसा, ई मुद्रा, ई रूपी और ई पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई रूपी। अगला प्रश्न है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो इनकी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन है 63%, 5.8%, 7.3%, 8.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन है श्री सैनी, श्रेया सिंह, कृति गोस्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री सैनी। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में जो है किसका शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? ऑप्शन है विक्रम, विग्रह, कलवरी और शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान और स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एंडी मर्रे, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड। तो वो कौन सा राज्य है? तो मित्रों वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? ऑप्शन है यूसुफ अली, नाजिर अहमद और संजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली। अगला प्रश्न है, 93वां जो है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे जो है कि प्रदान किया गया? तो ऑप्शन देखेंगे द फायर, नोमैडलैंड, माई ऑक्टोपस टीचर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड जो है कि उसको 93वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस, ध्यान देंगे, गणतंत्र दिवस की 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश और भूटान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम जो है कि क्या था?
फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। ऑप्शन नंबर डी है सेव फॉरेस्ट एंड प्रमोट एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक हैं। ऑप्शन है समीर सोनी, रामचंद्र गुहा, आर कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर सोनी। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है जापान, उज्बेकिस्तान, फ्रांस और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है ऋषिकेश, गांधीनगर, भुवनेश्वर और वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की? ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो मित्रों, ये रहे हमारे करंट अफेयर के कुल 50 प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।